हाँ जी, साकार मुरली का पॉइंट है ना भाई साहब हाँ जी, कि ब्रह्म भोजन को देवता भी तरसेंगे। देवता भी तरसते हैं। तो ये है बेहद का ब्रह्मा भोजन। जब ब्रह्मा अपनी निराकारी स्टेज में जाता है तब जो वो भोजन तैयार करता है, तो वो भोजन सब ब्राह्मणों को नसीब नहीं होता। इस भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। सोचो, वो ब्रह्मा भोजन जिसकी इतनी महिमा की है, एक है हद का भोजन, एक है बेहद का भोजन। बेहद की दुनिया में ब्रह्मा भोजन भी बेहद का, हमारा संकल्पों का भोजन। ब्रह्मा जब अपनी संपन्न स्टेज धारण करता है तो कैसी स्टेज में चले जाता है? एकदम निराकारी निसंकल्प स्टेज। तो उसका वाइब्रेशन कैसा निकलेगा फिर? तो वो सबको क्यों नहीं मिलता वो भोजन? सबसे ज्यादा भोजन कौन खा लेता है उसका? कायदा तो ये कहता है आप लाइन से बिठा दो, लाइन से देते जाओ। कायदा ये कहता है, ये टाइट को तो है ना, तो इनको लाइन से बैठ के सबको एक सा परसों ना। सबसे ज्यादा कौन खाता है जी? भीम। है? भीम। क्या बोला? पांडवों में भीम खाता। पांडव में भीमसेन। अच्छा, इनसे मिलो। हाँ, और गुनोर मतलब कलयुग में तो बेचारा प्रत्यक्ष हो रहा है, वो अभी से बढ़िया खा पी जाएगा। बोलो, सबसे ज्यादा जैसे एकाग्रता हुई, भयंकर वो भोजन तैयार हुआ, तो सबसे जास्ती कौन खाता है? है? लक्ष्मी। हाँ, ये लक्ष्मी वाली आत्मा जो है सबसे जास्ती भोजन करती है। फिर नंबर वार, फिर 2 नंबर पे जगदम्बा कहाँ का भोजन करती है जी? सरस्वती। हाँ, जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है ना। तो ये सबसे ज्यादा इनको ये ब्रह्मा भोजन स्वतः ही, थाली अधर भी रखी होगी तो थाली में डाल दी जाएगी। ये भी क्या कहेंगे इसको? ऐसे ये ब्रह्मा भोजन जैसे तैयार होगा उसकी तैयारी कर लो, भर पल्ले। हैं? कितना खाना है अपने को? कितना खाना है? बस 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 इतना ही। मैं तो अब जा ही नहीं रहा। भर पल्ले ही बोलते ना आप लोगों की भाषा में, है ना? हाँ, उसकी तैयारी कर लो। जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतना तुमको बहुत भयंकर वो भोजन मिलने वाला है, इसलिए थको मत। कुछ कुछ सेकंड भी जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें थको मत, एक आदत से डाल लो, जैसे संस्कार सा बन जाए। कभी भी अचानक याद आए, खाना खा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अचानक आए कि मन को कुछ सेकंड रोकना है। ये भोजन भी किसको कराएंगे? जो भूखा होगा, या जबरदस्ती भूखा ही नहीं, इनको थालियों में रख दो। भूखा कौन है? जिसको बार बार भोजन की याद आ रही है, कुछ सेकंड रखना, कुछ सेकंड, कितना भूखा है ये बेचारा, कल्पना करके देखो। अब जिसको भूख ही नहीं है, दिन भर में याद ही नहीं आता कि कुछ सेकंड में संकल्पों को रोकना है, अरे इसका तो पेट भरा हुआ है देह अभिमान से लपालप, इसको क्या खिलाएंगे? जो जितना भूखा होगा उतना ही जास्ती उसकी भूख मिटेगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, जितना भूखा है तो बार बार उसकी बुद्धि नहीं जाएगी भोजन के ऊपर, बार बार उसको निसंकल्प होने की ऐसे बुद्धि बार बार जाएगी, नहीं निसंकल्प होने बार बार। सोचो कितनी भूख है इसको, कितना भूखा है वो, जिस स्टेज पे इसको जाना है इतनी भूख है, कैसे तड़प रहा है, रोता है भगवान से कि क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कब होगा, माना इसकी भूख कब मिटेगी? पूछो आप। तो इसकी भूख नहीं मिटेगी तो क्या उनकी मिटेगी जिनके पास कोई लेना देना ही नहीं? हाँ, भूख भी किनकी मिटेगी? जिनको भूख हो। भूख होती है तो बार बार वो प्रयास करते हैं ना। ऐसे इतना जबरदस्त तुम मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, चिंता मत करो, नहीं रुक रहा, लेकिन अचानक तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है।
इसलिए ब्रह्मा भोजन है। तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। इसलिए नंबर वार, ऐसा नहीं कि लाइन में बिठा दिए कि सबको ऊपर। जिनको भूख है उन्हीं की भूख मिटाई जाएगी। जिसको भूख ही नहीं है, जिनको मालूम ही नहीं है, उनको तो कोई लेना देना नहीं। इसलिए देवताओं की परिभाषा और बाप की परिभाषा में बहुत अंतर है। 16 कला संपूर्ण और कलातीत में बहुत अंतर है। जो 16 कला संपूर्ण है, नहीं, उनको मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे संकल्पों में जीते हैं वो, परचिंतन नहीं है उनके पास, बहुत अशुभ सोचते हैं, शुभ नहीं जीते हैं वो। देवता ही संस्कार है। भगवान भगवती निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज, कलातीत स्टेज, ये तैयार हो रहा है। बहुत सुंदर क्वेश्चन किया भाई ने। तो हमारी थाली भी तो तैयार है, आ ही नहीं रहा, खाली ही पड़ी है थाली, तरस ही रहे कब आए, गप्पा माए, एकदम कैसे बन जाएं, बाप समान बन जाएं। ये बहुत जल्दी होगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। जो नहीं हो पा रहा वो ही सब होने वाला है। आप लोग कहेंगे चमत्कार, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये आप लोगों ने लंबा समय जो प्रैक्टिस की है उसका फल है। ये बेहद का ब्रह्मा भोजन जो तैयार हो रहा है, ये किसके लिए है? किनके लिए? देवताओं। देवताओं के लिए। देवताएं तो तरसते हैं। मुरली का पॉइंट है, ब्राह्मण। देवताएं तो तरसते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए। किनके लिए तैयार हो रहा है जी? क्या बोला है? ब्राह्मणों के लिए। हाँ, ये तुम ब्राह्मणों को ही नसीब होता है, देवताओं को नहीं। देवताएं तो तरसते हैं, ये अतीन्द्रिय सुख की बात है। ये तुम ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्रह्मा के साथ साथ जो ब्राह्मण मेहनत करते हैं उन्हीं के लिए ब्रह्मा भोजन है। तुम मिलके ही वो ब्रह्मा भोजन तैयार करते हो। क्या करते तुम मिलके ही ब्रह्मा भोजन तैयार करो, फिर खूब तुम खाते हो मिलके। इसलिए तुम्हारे तन मन धन से तुम अपने लिए भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो मुरली के महावाक्य है, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये तुम्हारी ही मेहनत है, और तुम ही बो रहे हो, और तुम ही क्या करोगे? काटोगे। और हाँ जी, भूख और इच्छा में बोल रहे थे ना, भूख और इच्छा में क्या अंतर है? इच्छा माना आकर्षण होना। माना जैसे कि मैंने अपना अनुभव सुनाता हूँ 2020 का, भाइयों को भी कई बार सुनाता हूँ कि जैसे मैंने खूब समोसे, भटूरे, छोले, मेरे को ये ज़्यादा मीठा तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, या फिर ये समोसे, भटूरा, छोला ये उड़ाते थे। जब मैं भट्टी में बैठा था तो एक इनकी याद आती थी मेरे को। बाकी देखता ऐसा नहीं कोई भूख है, भूख नहीं थी, लेकिन याद माना आकर्षण होती है। जैसे कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई चाय पीता है, कॉफी पीता है, तो उसको उसकी याद आती है। ऐसे ही रोटी की भी आपको याद आती है, चावल की भी आपको याद आती है। आपको लगता है भूख है, भूख नहीं है। ये अंतर जिस योगी ने कर लिया, वो याद है, रोटी की दरकार नहीं है। वो एक नशा हो गया खाते खाते आपको। वो चावल है, खाते खाते आपको नशा हो गया उसका। तो उसकी आकर्षण होती है, तो आपको लगता है यार उसके बिना तो ऐसा लगता है। भूख नहीं है वो, दिक्कत यही तो है ना, भूख नहीं है वो आकर्षण तुमको खींच रही है। बस एक रोटी मिल जाए, थोड़ा सा चावल मिल जाए। इसलिए जिसने इनका अंतर निकाल लिया ना, भूख और आकर्षण का, वो पार हो गए। आकर्षण माना कोई भी चीज खींचे आपको, मन बुद्धि को खींचे। कि आपके पास वो परिभाषा नहीं है तो आप मोस्टली वही बोल निकल जाते हैं, यार वो भूख लग रही है, एक रोटी मिल जाए। वो भूख नहीं है भाई। भूख है तो आप फल खा लो ना। अरे भूख, कंडा खा सकते तो फल नहीं खा सकते क्या? कहाँ मूर्ख इकट्ठे हुए हैं। आपको भूख लगी है तो आपको फल दे रहे हैं ना, रोटी मिल जाए, बस रोटी मिल जाए। अरे बुद्धि को अपने थोड़ा ठीक करो। जब भूख बेचारी कंडा खाए तो तुम फल क्यों नहीं खा सकते?
सलाद क्यों नहीं खा सकते? ना, नहीं समझ में आ रही। माने जब भूख है तो कंडा खा सकता, फल क्यों नहीं खा सकता? एक से 4 फल खा जाएगा, और आने दो और आने दो, ज्यादा खाए खिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी भूख ही नहीं है। अब ये ध्यान रखना, फल ज्यादा नहीं खिलाएंगे। फलों में नमक डाल दो, थोड़ा मिर्ची विर्ची डाल दो, थोड़ा सतरंगे बना दो और डबल खिला जाएगा। ये जो 63 जन्मों की गंदी आदत पड़ गई है। थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला डालो, हा हा हा, बात ही मत पूछो। खीरा एक खिलाएगा, नमक डालो 4 खीरे खिला जाएंगे। ये आकर्षण है, भूख नहीं है। प्रकृति से जो तुमको मिल रहा है वो बहुत लिमिट में खिलाएगा, बहुत लिमिट में, वो तुम्हारी भूख है बस। और इसी चीज पे जो योगी आ गया, जो योगी इस चीज पे आ गया, वो पार हो गया। नेचर से जो ले पा रहा है उसको उतनी ही भूख है। उसके अलावा उसको बना के आप सब्जी दे दो, पकोड़ा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, सब खाता जाएगा, 4 गुना खा जाएगा। वो बीमारियों का कारण है। एक योगी, सीधी सी मोटी परिभाषा, जो प्रकृति से मिल रहा है, प्रकृति से जो मिलता है, वो नेचर से जो मिल रहा है, वो नेचुरल रूप से बहुत कम चाहिए उसको, जो उसकी ओरिजिनल भूख है। बाकी तो 63 जनों का जो उसका संस्कार बन गया ना, वो भूख नहीं है, वो इच्छा है जो हमको अच्छा नहीं बनने देती। वो आकर्षण है। वो आकर्षण आपको लगता है भूख है, भूख नहीं है। भूख है तो खा, एक से वो उड़ा, एक से वो उड़ा, कितने उड़ाओगे? नहीं तो 4 रोटी दे दो, दाल चावल दे दो, इतना थाल भर के दे दो, आओ गपा गप गपा गप। ये भूख नहीं है भाई। थोड़ा सा योगी बनो, समझदार बनो, इच्छाओं से दूर जाना है। हमारी अपनी ओरिजिनल, तुमको भूख का भी समझ आ जाएगा कि आगे चल के 100 ग्राम जूस, 100 ग्राम 200 ग्राम तो भोगी होगा, फिर 2 गिलास पिएगा तो इस्लाम धर्म का होगा। तो ये इनकी भूख अलग अलग होगी। इस्लाम धर्म वाले की भूख ही बेचारे की डबल होगी, सीधी सी बात है। सतयुग में, संगम युग पे भी, क्योंकि अब उनको बेचारों को पैदाइश भी तो ज्यादा करनी है ना, तो उनका नहीं तो 2 बच्चे पे 2 मरे, जनसंख्या कभी बढ़ेगी आपकी? 2 ही मरेंगे, 2 ही पैदा होंगे, कभी जनसंख्या बढ़ेगी? 2 करोड़ कहां से हो जाएगी? तुम 1 गिलास पीते हो तो 2 गिलास पिएगा, तुम 1 टाइम पीते हो, 3 टाइम 4 टाइम पिएगा। जूस ही तो पी रहे, कौन सा बेचारा वहां खीर पूड़ी मांग रहा है बेचारा? वहां है ही नहीं खीर पूड़ी, लेकिन वो 3 टाइम पिएगा, तो तुम 1 टाइम पियोगे। यहीं से शुरुआत होती है। इनको पॉपुलेशन ज्यादा करनी है तो यहीं से वृद्धि शुरू करेंगे सतयुग से, तो लाम लगा देंगे ये। लेकिन दुख शांति नहीं है, क्योंकि भोग का कोई ऐसा रूप नहीं है, डेंजरस रूप नहीं है, विकारों का कोई रूप नहीं है, दुख शांति नहीं। इसलिए भोग और योग बहुत सूक्ष्मता है। जो मैं कहता हूं ना, भूख और इच्छा बहुत अंतर है। अगर आप इसको समझ गए, आप पार हो गए। फिर आप काम करोगे भूख के ऊपर, फिर धीरे धीरे आप नेचर से जुड़ोगे। जो सुंदर फिटनेस आपको नेचर देगी, संसार में अरबपतियों की भी नहीं हो सकती। नेचर जो आपको फिटनेस देगी, इतना सुंदर बनाएगी, जबकि बीमारियां ऐसी होंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। उस वक्त ट्रीटमेंट करोगे क्या? उसकी तैयारी पहले से ही करोगे, या जब वो आफतें आ जाएगी तब तैयारी करोगे? इसलिए भगवान हमको पहले से वो तैयारी करवा रहे हैं, ताकि दुनिया में जब भयंकर बीमारियों का भरमार हो, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। दुनिया को अचंभा लगे कि इस पूरे परिवार में कोई दवाई नहीं खाता, जबकि दवाई के बिना कोई जी नहीं सकता। सोचो, ऐसा कोई परिवार हो जहाँ सुख शांति लगी हुई है, कोई ऐसी दुख शांति नहीं है। कुछ मेहनत तो की है ना। सबसे बड़ी मेहनत ये आत्मिक स्मृति याद की। फिर दूसरी मेहनत, जबकि हमको समझ मिल गई है, ये 5 तत्वों को हमको शुद्ध करना है, शरीर को बहुत सुंदर निरोगी कंचन काया बनाना है। धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है, इसलिए सब होगा, धीरे धीरे सब हो रहा है, और आगे और बेहतर होगा। हमारी समझ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम पहले कहाँ इतने समझदार थे, अब जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं। धीरे धीरे समझ बढ़ती है। समय अनुसार भगवान हमको समझ देता है, वैसा हम परिवर्तन भी करते हैं।